बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी नई वीडियो का आगाज़ एक नई दिलचस्प कहानी से करते हैं। आइए शुरू करते हैं। कहानी का उन्वान है मुट्ठी भर मोहब्बत। सुबह 7 बजे चाय रस का नाश्ता करके वो दफ्तर सिधारा था और दोपहर 3 बजे तक उसे कुछ भी खाने की फुर्सत ना मिल सकी थी। भूख के मारे पेट में चूहे भी कूद कूद कर थक चुके थे। घर वापसी पर वो नान चने लेता हुआ आया था। अच्छी तरह खाकर शिकम सेर हुआ तो नींद का गलबा तारी हो गया। आज तो थकन भी हद से ज़्यादा थी। बिस्तर पर लेटते ही गाफिल हो गया। अभी बामुश्किल पौन घंटा ही हुआ होगा जब किसी ने दरवाज़ा धड़धड़ाया। जहन अभी सोई जागी कैफियत में था। ढीठ बना लेटा रहा, मगर दरवाज़ा बजाने वाला उससे भी ज़्यादा ढीठ साबित हुआ। मुस्तकिल दस्तक देता रहा। नाचार उसने तकिया उठाकर पटका और खोलता हुआ दरवाजे तक आया। झटके से दोनों पट खोले। सामने सुर्ख ट्राउज़र शर्ट में मलबूस, सर पर पीला स्कार्फ लपेटे एक लड़की खड़ी थी। क्या आपने इस्लामियात पढ़ी है? वो इसके कुछ भी बोलने से पहले धाड़ा। जी। लड़की सहम कर 2 कदम पीछे हटी। मैंने कहा है कि क्या आपने इस्लामियात पढ़ी है? वो एक बार फिर धाड़ा। इस्लाम में है कि अगर 3 बार दस्तक पर दरवाज़ा न खुले तो वापस लौट जाना चाहिए। उसने सुलगते लहजे में एक तरह से उसकी मालूमात में इजाफा किया। वो जी, मैं तो फूल मार्का चाय पत्ती वालों की तरफ से आई हूँ। लड़की की मिनमिनाई हुई आवाज़ सुनाई दी। फ़िलहाल तो आप मुझे खुद पत्थर मार्का लग रही हैं। वो झंझलाया। देखें जी, हम 50 रुपये का पैकेट सिर्फ 30 रुपये में दे रहे हैं। इसमें 20 रुपये की बचत है। वो इसके ख़तरनाक तेवरों की परवाह किए बगैर अपने ब्राउन कलर के जहाज़ी साइज़ बैग से चाय की पत्ती के पैकेट निकाल कर निहायत प्रोफेशनल अंदाज में बताने लगी। अंदाज तकरीर नुमा था। गालबन उसे ऐसे रवैयों की आदत थी। देखें, अगर आप 2 पैकेट लेंगे तो आपको 40 रुपये की बचत होगी। इसके ठंडे ठार लहजे पर वो मज़ीद भड़क उठा। मोहतरमा, भाड़ में गई 20 रुपये और 40 रुपये की बचत। मुझे नहीं चाहिए चाय की पत्ती। ये कहकर उसने जारहाना अंदाज में दरवाज़ा बंद कर दिया। वापस आकर वो दोबारा बिस्तर पर गिर गया, मगर काफ़ी देर करवटें बदलने के बाद कहीं जाकर नींद आई। शाम ढले सोकर उठा तो काफ़ी हद तक ताज़ा दम था, मगर सर अभी भी भारी हो रहा था। उसने शावर लिया और फिर फ्रिज खोलकर दूध का पैकेट निकाला। किचन में आकर पतीली में दूध डाला और चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब डब्बे से चाय की पत्ती निकाली तो वो फ़कत चुटकी भर मौजूद थी। उसने दराज वगैरह खंगाली, मगर बंद पैकेट भी कोई ना मिला। शायद पत्ती ख़त्म हो चुकी थी और वो ख़रीदना भी भूल गया था। बेइख्तियार दोपहर का वाक़या याद आ गया और साथ ही वो लड़की भी। काश वो ख़रीद ही लेता। आजकल 20 और 40 रुपये की बचत भी बहुत होती है। उसे उसकी हल्की सब्ज़ आँखों की मायूसी याद करके थोड़ा सा तासुफ़ हुआ था, मगर अब क्या हो सकता था। उसने उसी चुटकी भर पत्ती से दूध पत्ती टाइप चाय बनाई और घूंट घूंट पीने लगा। जो ही ग्रे कलर की शिराड ड्राइववे पर आकर रुकी, अंदरूनी हिस्से से एक लड़की भागती हुई बाहर निकली। उसने ब्लू जीन्स पर ऑफ वाइट टॉप पहन रखा था। स्याह रेशमी बालों की ऊंची पोनी बंधी थी और पाँव में स्टाइलिश से सैंडल थे। गाड़ी से सोबर सी शख्सियत का मालिक एक अधीर उम्र शख्स बरामद हुआ। वो अभी गाड़ी लॉक कर ही रहा था जब लड़की करीब आकर बड़ी गर्मजोशी से लिपट गई। पापा, मैं आ गई। वो उनके कंधे से तकरीबन झूल सी गई। मीनू, मेरी जान। उन्होंने भी शफकत से लड़की का सर चूमा। क्या फैज़ान के साथ आई हो? नहीं पापा, वो ऑफिस में बिज़ी था। हॉस्टल खाली हो चुका था। मैं उसका इंतज़ार नहीं कर सकती थी, इसलिए शीज़ा से लिफ्ट लेकर आ गई। बहुत अच्छा किया। फैज़ान को आजकल डिस्टर्ब ना ही करो तो बेहतर है। उसकी नई जॉब लगी है, अभी उसे भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन पापा, बेचारे की सैलरी बहुत कम है। हाँ बेटा, फ़िलहाल तो सैलरी कम है, मगर तरक्की के मौके बहुत हैं। अगर मैं चाहता तो उसे इससे भी बेहतर जगह लगवा देता, मगर ये तो उसकी सलाहियतों को जंग लगा देने वाली बात हुई। पकी पकाई खीर खाने से इंसान डल हो जाता है, जबकि मैं चाहता हूँ कि वो ज़ीरो से शुरू करे और जदोजहद से टॉप पर आए। इसमें बहुत पोटेंशियल है। अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करना जानता है वो रसान से उसे समझाते हुए अंदर आए, जहाँ खानसामा उनके लिए मेज़ पर खाना लगा रहा था। शाम ढल चुकी थी, मगर ज़बूर अभी तक नहीं लौटी थी। बीजी ने दरवाजे के कई चक्कर काट लिए। 1-2 बार तो गली के नुक्कड़ तक भी झांक लिया था, मगर उसके आने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। उनके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। उनका फ़ोन भी ख़राब था, राब्ता मुमकिन न था। अभी वो इरादा कर ही रही थी कि पड़ोस में जाकर उसे कॉल करें कि वो दरवाज़ा खोलकर थके थके कदमों से अंदर दाखिल हुई। ज़बूर, मेरी जान, इतनी देर लगा दी। वो तेज़ी से उसकी तरफ लपकी।
बस बीजी, देर हो गई। आज पूरी 5 कॉलोनियों का विज़िट था। 3 बार तो वो खटारा सी वैन ख़राब हुई, एक बार पेट्रोल ख़त्म हो गया, सेल भी कोई ख़ास अच्छी नहीं हुई। यूँ तो शहर भरा पड़ा है चाय के रसिया अफराद से, मगर जब हम चाय पत्ती बेचने निकलते हैं तो चंद 100 डब्बे ही बिक पाते हैं। वो चादर तय करते हुए बता रही थी। बेटा, तुम लोगों का नया नया ब्रांड है, लोगों को इससे मानूस होते वक्त तो लगेगा। चलो छोड़ो, खाना खाओ, मैंने तुम्हारी पसंद के दाल चावल बनाए हैं। ओ थैंक यू बीजी। वो एकदम खुश हुई। साथ लीमू का अचार भी निकाल लें। हाँ, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना निकालती हूँ। वो ऑफिस में मसरूफ़ था जब नीनू की कॉल आई। सुनो, आज लंच पर घर आ जाओ, बख्शू बाबा ने तुम्हारी पसंद के करेले बनाए हैं। अच्छा, फ़ख्र से तो यूँ बता रही हो जैसे करेले बख्शू बाबा ने नहीं बल्कि तुमने बनाए हों। उसका अंदाज़ चिढ़ा देने वाला था, मगर वो हमेशा की तरह भड़कने की बजाय ठंडे ठार लहजे में बोली, हाँ तो स्वीट डिश मैं बना रही हूँ ना, नेट से रेसिपी देखकर। खुदा के वास्ते तुम कुछ भी ट्राई ना करना। पिछली बार भूल गई क्या हुआ था? डबल रोटी के गुलाब जामुन बनाए थे, कितने सख्त बने थे। अगर उठाकर किसी के सर पर मारे जाते तो सर फूट जाता। वो तो मैं उनके अमेज़े में बेकिंग पाउडर मिलाना भूल गई थी। हाँ, तो आज भी कुछ ना कुछ मिलाना भूल जाओगी। बेहतर है कि कुछ भी ना बनाओ। मैं आते हुए स्वीट डिश के तौर पर एक एक कुल्फ़ी लेता आऊँगा। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। दोपहर में अचानक बॉस ने मीटिंग रख ली। लंच भी फिर इधर ही करना पड़ा। उसे कतई याद ना रहा कि आज उसे मामू के यहाँ जाना था। वो तो रात को उनकी खुद ही कॉल आई, मीनू तुमसे बहुत नाराज़ है, भाई तुम लंच पर क्यों नहीं आए? उफ़ मामू, मैं तो बिल्कुल भूल गया था, वो जंगली बिल्ली तो मुझे खा जाएगी। उसके लहजे में मसनूई खौफ व हिरास था। पापा, उसको बता दें कि मैं हराम चीज़ें नहीं खाती। करीब ही कहीं फ़ोन के अंदर से उसे उसकी शदीद नाराज़ आवाज़ सुनाई दी। भाई बरखुरदार, अब ये तुम दोनों का मामला है, खुद ही सुलझाओ। मैंने तो तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि आपा बहुत उदास हो रही हैं, इस बार गांव का चक्कर लगा आओ। मामू जान, अभी तो बहुत मुश्किल है, काम का प्रेशर है। वैसे भी अभी मैं यूँ अचानक छुट्टी करके अपना इमेज अशफाक साहब के सामने ख़राब नहीं करना चाहता। बात तो तुम्हारी ठीक है, नई जगह है, कदम जमाने में वक्त तो लगेगा। जी मामू जान, वक्त तो मैं बहुत दे रहा हूँ, इसीलिए तो आपके यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ। ऑफिस के पास ही घर लिया है ताकि आने जाने में सहूलत रहे। बस ये शुरू के चंद माह मुश्किल हैं। अगर मेरे काम से अशफाक साहब मुतमईन हो गए तो फिर आगे आसानी से ख़ुद को मजबूत कर लूँगा। हाँ क्यों नहीं, इंशाअल्लाह। जी मामू, इंशाअल्लाह। इसके साथ ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। छुट्टी का दिन था, वो 10 बजे तक बिस्तर पर ही पड़ा रहा। फिर उठा, इधर उधर तायराना नज़र डाली तो एहसास हुआ कि घर की हालत बहुत अबतर हो रही है। सारा हफ्ता तो चीज़ें जगह जगह फेंक कर ऑफिस चला जाता था। मैले कपड़ों का भी ढेर जमा था। उसने एक पुराना ट्राउज़र शर्ट पहना और सफाई में जुट गया। घर की हालत संवारी, मैले कपड़े सर्फ में भिगोए, फ्रिज साफ़ किया। बेइख्तियार ख्याल आया कि अगर मामू के यहाँ रह लिया होता तो ये सब ना करना पड़ता। फिर फ़ौरन ही जहन को झटक दिया, यहाँ पर अम्मा का मौक़िफ़ उससे भी ज़्यादा सख्त था। पहले ही मामू ने उसके और हानिया के लिए बहुत कुछ किया था। दोनों बहन भाई को तालीम दिलवाई, फिर हानिया की शादी की, उसे जॉब ढूंढ कर दी। अब मज़ीद ज़ेरबा होना उसे भी गवारा ना था। आजकल के नफसा नफसी के दौर में मामू जान ने सिला रहमी की जो मिसाल कायम की थी वो शाज़ ही देखने में आती है, वरना अब्बा की वफ़ात के बाद तो उसके खुद गर्ज जो दियाली रिश्तेदार उनको हड़प कर जाते। यूं ही ख्यालात की रौ में बहते बहते तमाम काम मुकम्मल हो गए। घर साफ़ हो गया, कपड़े भी धुल गए, अलमारी भी सेट हो गई। अब इसमें खाना बनाने की हिम्मत ना थी। इसी हुलिये में वो बाहर निकला कि करीबी होटल से कुछ खाने के लिए ले आए। दाल माश की प्लेट और 2 रोटियां लेकर वापस आ रहा था जब उसने सामने वाली गली के ऐन वस्त में एक वैन रुकी हुई देखी। इस पर बड़ा सा फूल मार्का चाय पत्ती लिखा हुआ था। सुर्ख ट्राउज़र शर्ट में मलबूस चंद लड़कियां वैन के करीब खड़ी थीं। उसे हल्की सब्ज़ आँखों वाली लड़की याद आई। अभी तक उसने चाय पत्ती भी नहीं खरीदी थी। मिस प्लीज़, चाय पत्ती चाहिए। उसने करीब आकर शाइस्तगी से एक लड़की को पुकारा। लड़की ने मुड़कर उसकी जानिब देखा। उसे थोड़ी सी मायूसी हुई। ये सब्ज़ आँखों वाली लड़की नहीं थी। जी, वो चाय पत्ती के पैकेट मेरी दूसरी पार्टनर के पास हैं। ये कहकर उसने एक दूसरी लड़की को पुकारा। ज़बूर, इनको चाय पत्ती चाहिए। वो दूसरी लड़की जो अपने बैग में से कुछ ढूंढ रही थी, उसने अचानक सर उठाकर इसे देखा। उसके दिल ने एक बीट मिस की।
वो वही सब्ज आंखों वाली लड़की थी। जी आपको कितने पैकेट चाहिए? उसने खालिस पेशावराना अंदाज में पूछा। आंखों में शनासाई का शाइबा तक न था। उसे मायूसी हुई। वो तो अपने इस दिन के सख्त रवैये की माजरत करना चाह रहा था, मगर लड़की का अंदाज इतना ठुस और सर्द था कि उसे जुर्रत ना हो सकी। कितने पैकेट? उसने फिर दोहराया। वो जी 15 दे दें। वो झट बगैर सोचे समझे बोला। क्या 15? उसके साथ साथ वो पहले वाली लड़की भी चीखी। आज हमारे पास स्टॉक कम है, फ़िलहाल आप ये 4 रख लें, बाकी बाज़ार में हमारी शॉप है, वहाँ से ले लीजिएगा। सब्ज़ आँखों वाली ने बैग से निकाल कर 4 पैकेट इसे थमाए। उसने पैसे दिए और घर की जानिब चल दिया। मेरा हुलिया ख़राब था, शायद इसलिए उसने पहचाना नहीं। सारा रास्ता वो ख़ुद को तसल्ली देता हुआ आया। ज़बूर उजलत में पराठे के बड़े बड़े लुक़मे ले रही थी कि अचानक फंदा लग गया। आराम से नाश्ता करो बेटा, बीजी ने नरमी से टोका। बीजी आज तो बहुत काम है, पहले चेयरमैन से मीटिंग है, फिर कॉलोनी का विज़िट है। उसने चाय हलक में उंडेली और बैग संभालती उन्हें खुदा हाफिज़ कहती हुई बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद उन्होंने घर समेटा। सिंक में चंद बर्तन पड़े थे, वो धोए। आखिर 2 बंदों के घर में काम ही कितना होता है। फिर वो बरामदे में धरे तख्त पर सिलाई मशीन के सामने बैठ गईं। उजरत पर 2 सूट सिलने आए थे, वही मुकम्मल करने थे। जब से उनकी आंखों में सफ़ेद मोतिया उतरने लगा था, ज़बूर ने उन्हें सिलाई का काम करने से मना कर दिया था, मगर वो इसके जाने के बाद कपड़े सीती थीं। घर का कुछ ना कुछ खर्च निकल आता था। अब भी इन्हें फ़ीता नहीं मिल रहा था। इसी की तलाश में अलमारी खोली तो नीचे खाने पर नज़र पड़ी जो अध खुला था, कहीं इसमें चूहा ना घुस जाए। यही सोचकर उन्होंने दराज बंद करना चाही तो किसी चीज़ के अंदर फंस जाने से वो बंद ना हो सकी। उन्होंने खींचकर बाहर निकाली तो वो एक बड़ा सा नीला शॉपर था जो रुकावट बना हुआ था। उन्होंने शॉपर खोला, अंदर सुर्ख रंग का एक शेफून का दुपट्टा तहशुदा पड़ा था। इसके किनारों पर लगी सुनहरी किरण की चमक मान पड़ चुकी थी, मगर कहीं कहीं उनके मोती सितारे खूब जगमगा रहे थे। उनके दिल में एक हूक सी उठी। दुपट्टे की तह खोली तो इसमें एक ब्राउन रंग का लिफाफा रखा था। लरजते हाथों से लिफाफे में हाथ डाला तो एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर बरामद हुई। ये एक खूबरू शख्स की तस्वीर थी जिसकी किताबी चेहरे पर घनी स्याह मूछें बहुत जच रही थीं। उसकी रोशन बड़ी बड़ी स्याह आँखें मुकाबिल को अपने सहर में जकड़ती हुई महसूस हो रही थीं। तस्वीर को एक टिक गौर से देखते हुए उनकी आंखें धुंधला गईं। उन्होंने तस्वीर में नज़र आने वाले शख्स के चेहरे पर यूं हाथ फेरा जैसे उसका लम्स छू लेना चाहती हों। दाईं आंख से एक आंसू टपका और तस्वीर पर जा गिरा। उन्होंने एहतियात से अपने दुपट्टे के पल्लू से इसे साफ़ किया, तस्वीर को फिर लिफाफे में डाला, लिफाफे को दुपट्टे में लपेटा और दराज को मजबूती से बंद करके तेज़ी से बाहर निकल आईं। गर्मियाँ अपने तवील क़याम के बाद रुखसत हो रही थीं। फ़िज़ा में रची हल्की हल्की सी खुनकी भली महसूस हो रही थी। दोपहरें छोटी और रातें लंबी होती जा रही थीं। बदलता ठंडा मीठा मौसम अपने साथ खांसी और नज़ला ज़ुकाम की वबा भी लाया। बीजी ने दूध गर्म किया तो इसमें चमचा भर शहद भी मिला लिया। ज़बूर दूध पीने की चोर थी। कहानी अभी जारी है। कहानी का बकिया हिस्सा हमारी अगली वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के बकिया हिस्से के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।